सभी का राजीव मैथ्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे कि कोई भी दो गिवन पॉइंट के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं जब उसका कोऑर्डिनेट्स दिया रहे। तो इसको निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लाया गया। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और इसका प्रूफ क्यों होता है, तो चलिए पहले हम जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र के प्रूफ के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए हम पहले प्रूफ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। देखिए पहले मैंने क्या किया, एक्सिस ले लिया। देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये क्या होगा एक्स अक्ष, क्या होगा एक्स अक्ष, है ना। और ये क्या हुआ आपका वाई अक्ष, है ना। अब देखिए इसमें ये ओ एक मूल बिंदु है और ये तो जानते हैं एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है। इतने चीज़ के बारे में मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पे कोई दो पॉइंट गिवन पॉइंट है, तो मान के चलते हैं यहाँ पे ये पॉइंट हो गया P, है ना, और यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया कितना Q, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है x1 y1 और इसका दे दिए x2 y2, ठीक है। अब इस दोनों के बीच की हमको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इससे इस पे लंब डालेंगे। इसमें क्या किए, एक्स एक्सिस पे लंब डाले। तो क्या लंब डाले, मान से ले PM लंब डाले इस पे, और इस पे क्या किया एक्स एक्सिस पे इस पे लंब डालें, क्या N QN लंब एक्स एक्सिस पे डाले। अब देखिए यहाँ पे अब हमको क्या करना है, इसके बीच की दूरी जो है, इसके बीच की दूरी को मैंने ब्लैक मार्कर से लाइन खींच दिया। इसका PQ हमको निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे PQ निकालने के लिए, सबसे पहले कि ये यहाँ पे देखिए ये पॉइंट ये है x1 y1, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये क्या होगी x1 होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी y1 होगी। ठीक उसी प्रकार ये टोटल दूरी कितना होगी x2 होगी, यहाँ से n तक, O से n तक की दूरी कितनी होगी x2 होगी, और ये दूरी कितनी होगी आपका QN का, ये दूरी आपका क्या होगा y2 होगा। इतने चीज़ों के बारे में कोई ये नई चीज़ नहीं है, एकदम बेसिक चीज़ से चल रहा है पहले। अब देखिए यहाँ पे ये MN की दूरी निकालिए, तो MN की दूरी क्या होगा x2 माइनस x1। तो क्या लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हुआ x2 माइनस x1 हुआ यहाँ तक। अब देखिए अब क्या करें, हम इसको क्या किए मिला देते हैं। तो इसको मिला दिए तो ये मान से ले R बन गया, क्या R पॉइंट मान लिए इसको हम, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये y2 है पूरा, ये P1 क्या है y2 और ये कितना है y1। तो ये PM इक्वल टू NR होगा, PM इक्वल टू क्या होगा NR। तो यहाँ पे देखिए ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक y1 होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो y1 होगा ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये y1 हुआ, है ना। तो इसका जो वैल्यू निकालेंगे QR का, तो क्या होगा y2 माइनस y1, यही ना। तो इसका वैल्यू क्या हुआ आपका y2 माइनस y1। तो इतने सारे बातों को मैंने समझा। अब देखिए जब x2 माइनस x1 यहाँ ये हुआ MN बराबर, तो ये भी क्या होगा x2 माइनस x1 ही होगा, क्योंकि ये क्या बना रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल में आमने सामने की अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये x2 माइनस x1 बन गया। अब देखिए इस ट्रायंगल में अब इतने सारे बातों को मैं लैंग्वेज लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या क्या किया फिर से समझिए लैंग्वेज में। माना कि P तथा Q दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 तथा x2 y2 है। इतना चीज हमने लिख दिया। अब हमको जो निकालना है, क्या निकालना है, PQ के बीच की दूरी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो PQ के बीच की दूरी निकालने के लिए हमने क्या किया समझिए, P से M लंब डाला। PM लंब किस पे डाला, x एक्सिस पे, है ना, OX पे, है ना। हमने PM लंब x एक्सिस तथा फिर Q से Q1 लंब डाला
एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में क्यू से क्यू एन लंब एक्स एक्सिस डाला है ना। और जब डाल दिया तो देखिए यहाँ पे पीएम का वैल्यू क्या होगा y1 और ओएम कितना होगा ओएम बराबर कितना होगा आपका x1 और पीएम बराबर कितना होगा आपका y1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये ओएन कितना है x2, तो लिख देंगे ओएन इक्वल्स टू x2 और क्या ये क्यूएन कितना है आपका क्यूएन जो आया आपका y2 आया। तो एक बात बताइए mn जो निकालेंगे क्या होगा on माइनस ओएम है ना। क्या निकालेंगे mn बराबर क्या होगा on माइनस ओएम, यानी कितना होगा ये x2 माइनस x1। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए हम क्या निकालेंगे आर क्यू, चूंकि समकोण त्रिभुज बना है इसमें तो आर क्यू का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होगा क्यू आर या आर क्यू दोनों सेम है, तो क्यू आर क्या होगा आपका क्यू एन माइनस एन आर, क्यू एन माइनस एन आर, तो कितना होगा y2 माइनस y1। अब जब देख लीजिए mn इक्वल्स टू क्या होगा पी आर है ना, तो पी आर का वैल्यू भी तो वही आएगा ना, पी आर का वैल्यू भी कितना आया पी आर इक्वल्स टू mn इक्वल्स टू क्या होगा x2 माइनस x1। यहाँ तक समझ गया होंगे है ना। अब देखिए सिंपल सी बात, अब देखिए अब ये त्रिभुज जो बना आपका क्यू आर पी, कौन सा त्रिभुज क्यू आर पी, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्यू आर पी में है ना। तो जानते हैं क्या जानते हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए इसके 90 के सामने ये कर्व हाइपोटेनस, तो क्या है क्यू पी, क्या होगा पी क्यू पी या पी क्यू का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा पी आर और आर क्यू के स्क्वायर के बराबर। ये किसका स्क्वायर पी आर प्लस आर क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर जो निकालेंगे तो पी आर का वैल्यू कितना है, पी आर का वैल्यू आपका दिया गया था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू कितना दिया y2 माइनस y1 आर क्यू का, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू का जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा रूट में स्क्वायर में चला जाए, स्क्वायर था तो रूट में चला जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार मेरा क्या है ये दूरी सूत्र प्रूफ आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि देखिए a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये हमेशा बराबर होता है b माइनस ए के होल स्क्वायर होता है ना। तो इसी प्रकार अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको ऐसे लिख दीजिए कि पी क्यू का जो पी क्यू बराबर जो हुआ तो क्या हुआ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और यही आपका था डिस्टेंस फार्मूला। इसी को कहते हैं दूरी सूत्र, जिसके माध्यम से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी दो दिए हुए पॉइंट, टू गिवन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम निकालते हैं किसके द्वारा, तो डिस्टेंस फार्मूला के द्वारा। तो अभी हमने प्रूफ समझा कि डिस्टेंस फार्मूला का क्या होता है। तो जवान पे याद होने चाहिए कि पी क्यू बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या कहेंगे, पी क्यू दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, x कोऑर्डिनेट के घटाव अंतर का वर्ग प्लस y कोऑर्डिनेट के अंतर का वर्ग है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए आप लोग पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पे क्वेश्चंस लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लिए कि आपका बोल रहा है कि बिंदु 1, 4 और 5, 7 के बीच की दूरी निकालें। तो देखिए ये क्वेश्चन कभी भी आपका आएगा तो ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा तो उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, और यदि ऑब्जेक्टिव में नहीं दिया तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, लिख दीजिए सॉल्यूशन। माना कि देखिए A 1, 4 तथा B 5, 7 दो बिंदु हैं। क्या है, 2 बिंदु हैं। तो सिंपल सी बात है, इतना कर दिए। अब देखिए x1 y1 तो क्या होगा यहाँ x1 y1 यानी x1 y1
तो x1 का वैल्यू कितना आया आपका 1 और y1 का वैल्यू कितना आया 4 और सेकेंड में x2 और y2। तो x2 का वैल्यू कितना है 5 और y2 का वैल्यू कितना है 7। तो क्या करेंगे 5 और 7 दे दिए। तो दूरी क्या है, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी यानी ए बी बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा x1 माइनस x2 यानी x का वैल्यू कितना 1 और x2 का वैल्यू कितना 5। तो कितना होगा 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस कितना 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस 5 कितना -4 तो कितना -4 का स्क्वायर प्लस कितना ये -3 का स्क्वायर। अब देखिए -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का कितना 9। अब देखिए दोनों को करेंगे कितना 25 और 25 का कितना होगा 5। तो 5 क्या होगा 5 इकाई, इसका क्या होगा आंसर। अब देखिए वैसे भी मुजमानी कर सकते थे, यदि ऑब्जेक्टिव में है तो ये तो 2 नंबर के लिए इतना करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, है ना। यदि ऑब्जेक्टिव रहता तो ऐसे नहीं करते, सिंपल सवाल इसका फर्स्ट माइनस इसका फर्स्ट। तो 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 4 माइनस 7 माइनस 3 का 9। तो 16 ना 25, 25 का वर्गमूल कितना 5। तो इस प्रकार मेरा आंसर क्या आता 5 यूनिट। तो चलिए पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन ले लिए और देखिए कैसे करते हैं सेकंड क्वेश्चन के कि 2 गिवन पॉइंट्स है उनके बीच की दूरी निकालनी है। फिर वही क्वेश्चन दे दिया। तो देखिए माना कि ए 5 माइनस 8 और बी 7 माइनस 3 2 बिंदु है। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि x1 y1, तो x1 का वैल्यू कितना आया 5, y1 का वैल्यू कितना आया -8। अब देखिए x2 और क्या y2, तो x2 का वैल्यू कितना 7, y2 का वैल्यू कितना -3। तो दूरी क्या होगा, दूरी दोनों बिंदु के बीच की दूरी यानी ए बी। तो ए बी बराबर क्या होगा रूट अंडर फॉर्मूला जानते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी -8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -8 और माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी कितना आएगा 5 माइनस 7 कितना -2 का होल स्क्वायर और कितना ये -5 का होल स्क्वायर। अब देखिए -2 का होल स्क्वायर कितना आया 4 और 5 का कितना आया -5 का 25, है ना। तो इस प्रकार क्या आया रूट अंडर 29 और यही क्या हुआ यूनिट्स आंसर। इस प्रकार मेरा क्या आया आंसर आ गया। तो दोस्तों चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम एक क्वेश्चन ले लिए कि बिंदु a cos थीटा 0 और 0, a sin थीटा के बीच की दूरी निकालें। तो देखिए अब इसको भी उसी प्रकार करेंगे। कैसे करते हैं देखिए यहाँ पे माना कि अब मान लीजिए a बराबर a कोऑर्डिनेट ऐसे भी दे सकते हैं, क्या है a cos थीटा 0 और b का कोऑर्डिनेट है ना क्या है 0, a sin थीटा। अब देखिए तो यहाँ से क्या होगा x1 का वैल्यू, तो x1 y1 यानी x1 का वैल्यू कितना a cos थीटा है ना और y1 का वैल्यू कितना होगा 0, x2 का वैल्यू कितना हुआ 0, x2 y2 0 और y2 का वैल्यू कितना होगा a sin थीटा होगा यहाँ तक। अब देखिए दोनों के बीच की दूरी यानी ए बी यही हुआ दूरी, है ना। तो दूरी बराबर क्या होगा फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का कितना होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा x1 माइनस x2, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे a cos थीटा माइनस 0, a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 को माइनस a sin थीटा का क्या होल स्क्वायर होगा यहाँ तक। अब देखिए क्या करेंगे a cos थीटा माइनस 0 का क्या होगा a cos थीटा ही होगा का स्क्वायर आप प्लस 0 माइनस a sin थीटा माइनस a sin थीटा का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा, है ना। अब क्या होगा बराबर में इसको करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
अब दोनों में क्या कीजिए, ए स्क्वायर कॉमन लिए हैं, तो ए स्क्वायर, तो ये क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चा बच्चा जानता है ट्रिग्नोमेट्री में कि क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या करेंगे कि ए स्क्वायर इंटू 1 और इसका क्या होगा, ए यूनिट, ये इकाई, इसके बीच की दूरी ये होगी। तो चलिए मैंने समझा कि कैसे दो गिवन पॉइंट्स के बीच हम दूरी कैसे निकालते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी भी एक पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो कैसे निकालते हैं और उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी क्या होता है और उसका दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है ना। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो चलिए देखिए, मैंने पॉइंट लिया P और इस पे का कोऑर्डिनेट था XY और इसका हमको यहाँ से यहाँ तक की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। क्या निकालना है, दूरी। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या किए, लंब इस पे डाल दिए। तो लंब डालें तो ये देखिए, ये आपका क्या होगा, X, यहाँ से यहाँ, है ना। मान से लिए M लंब डाले, ये है, और इस पे क्या होगा, ये मान से लिए यहाँ से यहाँ तक ये दूरी क्या होगी, Y होगी, है ना। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखिए क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PMO में, PMO में क्या जाने, PMO में हम ये जाने कि इसका जो ये हाइपोटेनस M के एंगल M के सामने वाला क्या होगा, OP हाइपोटेनस। तो OP का जो स्क्वायर होगा, OP का स्क्वायर OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे बराबर क्या होगा, OM कितना हुआ, X का स्क्वायर प्लस ये कितना है, Y का स्क्वायर। तो ये OP का स्क्वायर, तो OP इक्वल्स टू क्या हुआ आपका, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, है ना। इस प्रकार मेरा ये क्या आया, फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से जो दूरी होती है वो क्या होता है, रूट अंडर X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। जैसे इसका हम क्वेश्चन ले लेंगे, मान चले क्वेश्चन ले लिए एग्जाम्पल का कि मूल बिंदु से 6-8 की दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, देखिए सॉल्यूशन देखिए, x बराबर कितना हुआ 6, y बराबर कितना -8। तो लिख देंगे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या जानते हैं, रूट अंडर X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर बराबर क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 6 36 और ये 64, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 100, और 100 का क्या होगा 10 यूनिट्स, है ना। इस प्रकार मेरा क्या आया, ये आंसर आ गया। तो चलिए मैंने समझा कि मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला कैसे होता है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने सहपाठीगण, दोस्तों और जो रिश्तेदार में पढ़ रहे हो, है ना, सभी के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे, है ना, इस चीज़ को सीख पाएँ और बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाएं। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों यहाँ पे हम सेकेंड क्वेश्चन ले लिए कि बोल रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु -a, -b की दूरी निकालें। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे सॉल्यूशन देखिए कि x बराबर कितना हुआ आपका -a, y बराबर कितना हुआ -b। तो क्या करेंगे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होगा, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या करेंगे -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही क्या होगा इकाई हो गया, या यूनिट दे दीजिए। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर थोड़ा सा, है ना। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि मूल बिंदु से बिंदु -a cos थीटा और b sin थीटा, सॉरी -a sin थीटा का
मान निकालें। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है माइनस एक्स और ये क्या है वाई वाला है ना, तो क्या होगा माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे कितना ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना। अब ए स्क्वायर दोनों में से क्या करेंगे कॉमन लेंगे है ना, तो ए स्क्वायर हमने क्या किया कॉमन लिया, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बराबर ए स्क्वायर। अब इसका देखें कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 होता है तो इंटू 1, तो क्या होगा ए स्क्वायर ही होगा और ए स्क्वायर क्या होगा ए यूनिट्स। तो इस प्रकार मेरा क्या आया आंसर आएगा। तो दोस्तों आज के क्लास में मैंने पढ़ा कि दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, उसको निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लाया गया और उस पर क्वेश्चंस किए। उसके बाद मैंने डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन यानी मूल बिंदु से कोई भी बिंदु एक्स वाई कोऑर्डिनेट जिसका है कि दूरी हम कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा। दोस्तों फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप लोग डेली का पढ़ाई डेली समझ के पढ़ रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय सी यू टुमारो।